डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसमें आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था। रियल नंबर्स क्या है? हर एक रेशनल और हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसको आप जानते ही हैं। हमने कल आपको बताया था कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, यानी कि होल नंबर्स, इंटीजर्स हुए और नेचुरल नंबर्स हुए, इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको मैंने बताया था कल। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यदि हो उसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। कोई भी नेचुरल नंबर हो, यदि उसके स्क्वायर रूट को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आप तो जानते ही हैं, जैसे यदि हम रूट 4 की बात करें तो रूट 4 एक 4 जो है नेचुरल नंबर है, उसका रूट लेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो आएगा 2। तो 2 को तो आप रिप्रेजेंट करना जानते ही हैं। यदि रूट 25 हुआ तो इसका रूट 9 हुआ। इसका रिप्रेजेंटेशन यदि आपको नंबर लाइन पर करना हुआ तो हमें पता है रूट 9 इक्वल टू 3 होता है। 3 को रिप्रेजेंट करना जानते हैं आप नंबर लाइन पर। रूट 25 की बात है, यानी कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स हैं, यदि आप उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो निकाल लेते हैं और जो आता है वो भी एक नेचुरल नंबर ही आता है, क्योंकि पता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह एक नेचुरल नंबर ही होता है। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट आप तुरंत जो है निकाल करके आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट जो है आप पूरी तरह से नहीं निकाल सकते, केवल डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक ही निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। आपको हम सबसे पहले बताते हैं रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताएं, यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसकी जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर की हो अथवा 1 यूनिट की हो, तो 1 यदि यूनिट की है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आएगा क्या? इक्वल टू आएगा आपका रूट 2। तो आपको पता है कि यदि 1 यूनिट के 2 साइड्स हैं आपस में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 2 साइड्स हैं, तो यदि उनके एंड को हम मिलाएं तो जो हाइपोटेन्यूज आपको मिलेगा उसकी लेंथ कितनी होगी? रूट 2 होगी। तो बस इसी का इस्तेमाल हम करके यहाँ पर रूट 2 को यहाँ पर नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करना है? रूट 2 को हम नंबर लाइन पर कहाँ दिखाएंगे? 0 से रूट 2 एक डिस्टेंस है, रूट 2 एक नंबर है जो कि यहाँ से डिस्टेंस को शो करेगा, क्योंकि ये प्लस रूट 2 है। क्योंकि ये प्लस रूट 2 है तो हमें 0 से किधर बढ़ना पड़ेगा? पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि राइट साइड चलना होगा। कितनी डिस्टेंस? रूट 2 डिस्टेंस। लेकिन रूट 2 डिस्टेंस होती कितनी है? यही इतनी डिस्टेंस क्या है? रूट 2। यदि सोचिए यदि ये 1 यूनिट है, यही यदि 0 से लेकर 1 यूनिट है, तो आप सोचें, मैं इसको इरेज करता हूं, आप शायद समझ जाएंगे अभी। आप समझें कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक कितना है? 1 यूनिट है। 0 से लेकर यहाँ तक कितना है? 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट ये हुआ और इसी 1 यूनिट पर, इसी पॉइंट से हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस लेंथ पर, इस वाली साइड के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींच दिया, जो कि ये भी 1 यूनिट ही है। ये भी कितना है? 1 यूनिट है। अब यदि हम बात करें, और आप जान ही रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट है। यदि हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये आपका कितना हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? रूट 2 हो गई। अब हम क्या करें? कंपास की सहायता से उसमें पेंसिल लगा करके यदि हम यही इतनी रेडियस ले लें, आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है? रूट 2। यदि आप यहाँ से इतना रेडियस ले करके आर्क लगाएं, यदि आर्क लगाएं तो आपका जो आर्क है कहाँ पर कट करेगा? यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर कट करेगा। इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। आप सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? यही तो होगी। 0 से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, इस पॉइंट तक का जो लेंथ है, इस पॉइंट तक का जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी लेंथ वही होगी। यानी कि यदि ये रूट 2 है तो वही रेडियस लेकर के हम आर्क लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कट होगा तो कितनी डिस्टेंस पर कट करेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? आपको पता है कितना? रूट 2 होगा। तो ये हम क्या कहेंगे? ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ये पॉइंट, यही पॉइंट क्या है? रूट 2। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप समझें, आप समझिए, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें एक साइड यदि रूट 2 हो और दूसरी 1 हो, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है कितनी हो जाएगी आपकी? ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा।
2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 ही, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा √3। सोचिए जरा, ध्यान दीजिए, यदि ये लेंथ √2 हो, इस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। यानी कि, और अभी हमने देखा √2 क्या है बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, √2 है। कैसे पता चला, अभी मैंने आर्क लगाया था, यहाँ से आर्क लगाया तो इतनी डिस्टेंस पर कट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, √2। अब यदि यहीं से हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा कर दें, इसी पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इसी पॉइंट पर, √2 वाले पॉइंट पर, अब यहाँ से यदि हम इसको मिलाएंगे तो ये लेंथ कितनी होगी, वो यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी होगी, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, √3 होगी। अब क्या करना है हमें, वो इस पॉइंट से लेकर 0 वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक की लेंथ लेकर आर्क लगा दें, यही क्या होगा हमारा रेडियस, यही रेडियस लेकर हम आर्क यहाँ लगा दें, तो ये जो हमारा यहाँ से जो आर्क लगेगा, जब यहाँ पर फिक्स करके इस पॉइंट पर हम कंपास के नीडल को इस पॉइंट पर रखें, पेंसिल को यहाँ पर, पेंसिल की नोक को यहाँ पर, और हम क्या कर दें, आर्क लगा दें यही रेडियस लेकर, √3 लेंथ की रेडियस लेकर के हम यहाँ आर्क लगा देंगे, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगा यही पॉइंट क्या है, √3 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 0 से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी है, √3 है। √3 लेंथ ये भी तो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और हमें पता है ये 0 है, 0 से स्टार्टिंग हो रही है, 0 से स्टार्ट करके, 0 से शुरुआत करके हम √3 तक की लेंथ लिए हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, √3 हुई। तो यही यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, √3। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर बेस हमने √3 ले लिया, यदि मान लीजिए इस बेस को ले लें, इस बेस को यदि हम ले लें, इस बेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, √3, और यहाँ पर हम 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लें, और यहाँ से इस पॉइंट से यदि इसको मिला दें, तो ये लेंथ कितनी हो जाए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, √4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो यहाँ से जब हम आर्क लगाएंगे तो कहाँ पर कट करेगा, ये इसी पॉइंट 2 पर कट करेगा। और ध्यान दीजिए, यदि हमें √4 को रिप्रेजेंट करना हुआ, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब पॉइंट कट कर रहा है तो वास्तव में कौन है, √4 ही तो है, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो फिलहाल हम √4 को बिना इस तरह से किए भी डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट लेंथ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1 यूनिट और ले लें तो वही तो होगा √4, यानी कि 2। तो 2 को आप पहले से ही रिप्रेजेंट करना जानते हैं, इसलिए आपको √4 लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस पर 1 यूनिट लेंथ देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका नंबर लाइन पर 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर्स, तो ये सब नेचुरल नंबर्स जो है आपको सहज में मिल जाते हैं। तो आपको जब भी कभी √4 को दिखाना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप डायरेक्ट 2 ही को बता देंगे यही √4 है। तो इस तरह से √4 का हमने बताया। मान लीजिए √5 की बात आती तो क्या करते, √5 यदि हमें लेना होगा, √5 यहाँ पर लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये √4 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर √5 आएगा। √4 होने का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये लेंथ 2 होनी चाहिए, यदि ये लेंथ 2 हो जाती है, ये 1 हो जाता है, तो हमारा √5 यहाँ पर आ जाएगा। आइए कर लेते हैं, बिल्कुल 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 होगा, 2 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, √5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ले लें, कितना 2, और यहाँ से 1 यूनिट की लेंथ की परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी क्या होगी, √5 होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2 यूनिट लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेंथ है, 2 यूनिट, और यहाँ इस पर परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट। अब बताइए 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज वाली, √5 हो जाएगी। अब यहाँ से जब हम आर्क लगाएंगे, यहाँ पर जब यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये क्या होगा, यही होगा √5। मान लीजिए √6 की कोई बात करता है तो क्या करना है, √5 की लेंथ यहाँ पर है ही है, अब यहाँ से 1 यूनिट का लेंथ लेकर के यहाँ से हाइपोटेन्यूज बना देंगे तो ये क्या होगा, √6 होगा। अब यहीं से आर्क लगा देंगे तो यही क्या होगा, यही हमारा √6 हो गया। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करना चाहिए हमें, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए, मान लीजिए हमें √x एक नेचुरल नंबर है, इसको हमें मान लीजिए x जो है एक नेचुरल नंबर है, तो √x कैसे निकालेंगे, √x की लेंथ कैसे निकालेंगे, √x कितना होगा, तो क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पर, यानी कि जो बेस है हमारा, बेस कितना ले लेंगे, √x - 1। ध्यान दीजिए, जब हमें √5 पाना होता था तो यहाँ क्या लेते थे, √4 लेते थे, √3 पाना होता था यहाँ क्या लेते थे, लेंथ, बेस वाली लेंथ कितनी लेते थे, √2 लेते थे।
लेकिन जब √2 पाना होता तब क्या लेते थे, √1 यानी कि 1 लेते थे। इस तरह से आपको समझ में शायद आ गया होगा। यदि आपको लेंथ लेनी है √x तो आपका जो बेस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस होगा कितना लेना पड़ेगा, बेस आपको पता है कितना लेना होगा, √x - 1 लेना होगा और आपका परपेंडिकुलर कितना 1 यूनिट लेना होगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है √x ही आएगा। शायद आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इसके बाद जो है कि मान लीजिए आपका रूट 4.5 हो, इसको आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको भी आपको बताएंगे। और इसी समय आपको एक बात और बता दें, मान लीजिए आपको निगेटिव में शो करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको निगेटिव को आप इग्नोर करके मान लीजिए √5 माइनस आप √5 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो पहले तो आप निगेटिव को इग्नोर करिए, पहले √5 को रिप्रेजेंट करिए। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कुछ आर्क हम इधर लगाते थे, राइट साइड में लगाते थे, सारा का सारा आर्क हम किधर लगाएंगे, लेफ्ट साइड में लगाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, माइनस आप √5 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ 0 से लेकर पहले तो -2 तक की लेंथ ले लिए। अब क्या करेंगे, इसी को हमने बेस मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से माइनस आप 2 से 1 यूनिट का लेंथ लेकर लेंथ की परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और यहाँ से लेकर इसको 0 से मिला दिया। इसको क्या किया मैंने, 0 से मिला दिया। अब 0 से मिलाएंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है, 2 है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा और 4 + 1 = क्या होगा, 5 होगा। तो वास्तव में ये लेंथ कितनी हो गई, √5 हो गई। अब यहाँ से यदि हम आर्क लगाएंगे, यहाँ से जब आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर कट करेगा, ये क्या होगा, वास्तव में ये लेंथ कितनी हो गई, √5। लेकिन चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए -√5 हो गया। तो ये आपका ये जो पॉइंट है वास्तव में कितना है, -√5। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि स्क्वायर रूट आप 4.5 समथिंग हो तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पर दिखाएं, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।